दोस्तों, वर्ल्ड कप जीतने के बाद मोहम्मद सिराज ने रखी दुनिया भर के 150 करोड़ मुसलमानों की लाज। चैंपियन सेलिब्रेशन छोड़ मंच से भागकर दिखाई ऐसी महानता अब पूरी दुनिया कर रही है। इस खिलाड़ी को सलाम। तो आखिर क्या था वो खूबसूरत लम्हा जब T20 विश्व कप जीतकर भी मोहम्मद सिराज को स्टेज छोड़ना पड़ गया। कैसे मोहम्मद सिराज ने पेश की सच्ची मुस्लिम होने की मिसाल, उसका पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप मोहम्मद सिराज की इस महानता पर क्या कहना चाहेंगे, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लाम के पावन धर्म में शराब हराम होती है। शराब को पीना तो दूर, उसे छूना भी मुस्लिम भाइयों के लिए किसी पाप से कम नहीं होता है। और नियम ये क्रिकेट के मैदान पर भी लागू होता है। कई दफा बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को भी देखा गया है जब चैंपियन सेलिब्रेशन के दौरान वो अपनी टीमों को छोड़कर दूर खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ एक भारत के सच्चे मुसलमान ने कर दिखाया और न केवल अपने देश की लाज रखी बल्कि पूरे मुस्लिम समुदाय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जैसे ही 17 साल बाद टीम इंडिया बारबाडोस के मैदान पर विश्व चैंपियन बनी, भारतीय खिलाड़ियों की खुशियां अपार थी। पूरा हिंदुस्तान, दुनिया के हर एक कोने में रहने वाले हिंदुस्तानी जोरदार जश्न मना रहे थे। रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह सभी खुशी से झूम रहे थे। लेकिन इसी दरमियान जब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के हाथों में जय शाह ने विश्व कप की ट्रॉफी थमाई, तब उनके पीछे पूरी टीम इंडिया खड़ी हुई थी। रोहित ने ट्रॉफी हाथों में लेकर अपने खिलाड़ियों के साथ सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, लेकिन मौजूदा समय में कोई भी सेलिब्रेशन चैंपियन के बिना तो अधूरा ही होता है। ऐसे में पीछे से ऋषभ पंत चैंपियन की पूरी बोतल अपने साथी खिलाड़ियों पर उड़ाकर जश्न मनाने के लिए ले आते हैं। लेकिन उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि वहां पर मोहम्मद सिराज भी थे जो कि अपने धर्म के लिए कट्टर हैं। लेकिन दोस्तों, तभी मोहम्मद सिराज की नज़र ऋषभ पंत पर जाती है और उसके बाद जो होता है उस पर कोई भरोसा ही नहीं कर पाया। जी हाँ, इतना बड़ा विश्व कप का सेलिब्रेशन छोड़कर मोहम्मद सिराज स्टेज से दौड़ लगाकर बिल्कुल सही समय में भाग जाते हैं। उसके बाद पूरी टीम इंडिया उनकी गैर मौजूदगी में ही चैंपियन सेलिब्रेशन करती है। भारतीय खिलाड़ी एक दूसरे पर शराब उड़ाते हैं, जमकर जश्न मनाते हैं, लेकिन मोहम्मद सिराज इस सेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं बन पाए थे और इतने बड़े मौके को उन्होंने गंवा दिया। अपने धर्म, अपने ईमान को बचाने के लिए बस जैसे ही उनका ये वीडियो सामने आया, पूरी दुनिया भर के मुसलमान क्या, हर धर्म के लोग, करोड़ों हिंदुस्तानी इस खिलाड़ी को सलाम करने लग गए। आखिर हो भी क्यों ना, इस्लाम उन्हें शराब को छूने की भी इजाजत नहीं देता और उसी का पालन करते हुए मोहम्मद सिराज ने शराब की एक बूंद भी अपने ऊपर नहीं चढ़ने दी और एक सच्चे मुसलमान होने की परंपरा को अदा किया। न केवल पहले देश के प्रति देशभक्ति दिखाते हुए तिरंगा हाथ में लेकर जश्न मनाया, बल्कि बाद में यह भी साबित कर दिखाया कि जितना उन्हें देश से प्रेम है उतना ही अपने इस्लाम से। तभी तो उनके द्वारा ये किया गया काम लोगों के बीच इतना चर्चा में बना हुआ है। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं था, एक बार पहले भी जब इंडिया इंग्लैंड के बीच हुई वनडे सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया चैंपियन सेलिब्रेशन कर रही थी, तब मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी दोनों स्टेज छोड़कर चले गए थे और उनके बिना ही टीम इंडिया को सेलिब्रेट करना पड़ा था। यह दिखाता है कि मोहम्मद सिराज अपने धर्म, अपने देश का कितना सम्मान करते हैं। तो दोस्तों, अब इस मोमेंट पर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत की रोमांचक जीत के बाद अब ICC के अगले टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारी शुरू हो गई है। पाकिस्तान अगले साल फरवरी-मार्च में ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसका ड्राफ्ट शेड्यूल तैयार कर लिया गया है, जिसमें लाहौर को भारत पाकिस्तान मैच की मेजबानी का मौका मिलेगा। ऐसे सपने सजाकर पाकिस्तान बैठा हुआ था। जोरों शोरों से उन्होंने इस टूर्नामेंट की तैयारी भी शुरू कर दी। उन्हें लग रहा था कि हिंदुस्तान को मजबूत होकर पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने आना पड़ेगा। उन्हें खुद पर बहुत गुरूर था, लेकिन शायद वो भूल गए कि वो दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड BCCI से उलझ रहे हैं और BCCI पाकिस्तान को हमेशा उनकी हैसियत दिखाने में कभी भी पीछे नहीं हटता है। और इस बार भी ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला है, जहां चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आते ही अब BCCI ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 440 वोल्ट का झटका दिया है। जी हां, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, पाकिस्तान की मेजबानी में 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक इस टूर्नामेंट का आयोजन करने का फैसला किया गया था, जिसमें बताया गया था कि भारत पाकिस्तान का मैच लीग मैचों में सबसे आखिर में होगा। ऐसे में अगर भारत पाकिस्तान जाने से इनकार करता है, वहीं अब तो फैसला साफ खुलासा करते हुए जय शाह किसी भी कीमत पर पाकिस्तान टीम इंडिया को नहीं जाने देने वाले हैं। उनके हिसाब से पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है और भारत सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को सपोर्ट करेगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान की सरजमीं पर क्रिकेट होना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी पॉसिबल नहीं है। टीम इंडिया ने अपना स्टैंड किया कर दिया, लेकिन अब भारत का यह फैसला पाकिस्तान को फूटी आंख भी पसंद नहीं आया। यहां तक कि उनके बड़े बड़े कई दिग्गज तो भड़क गए और अब टीम इंडिया और BCCI को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ऐसे ऐसे विवादित बयान दिए, सुनकर तो आपका भी खून हिंदुस्तानी होने के नाते खौल उठेगा। जी हां दोस्तों, सबसे पहले
पहले तो शोएब अख्तर ने कह दिया कि ये तो खुदा के वास्ते सरासर तानाशाही है, कोई इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता है। हम 6 महीने पहले भारत में वर्ल्ड कप खेल कर आए हैं और अब वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से मना कर रहे हैं। ये कौन सी बात होती है उनके लिए? अब हम क्या चैंपियंस ट्रॉफी भी आयोजित ना करें? क्या हम क्रिकेट खेलना छोड़ दें? पैसों की ताकत के दम पर बीसीसीआई आईसीसी को अपने इशारों पर नचा रही है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन केवल भारत ही दुनिया में क्रिकेट खेलने वाली टीम बचेगी। ये हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। जी हाँ दोस्तों, गुस्से से ज्यादा तो वो बेबस नजर आ रहे थे। तो वहीं पाकिस्तान के तेंदुलकर माने जाने वाले शाहिद अफरीदी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ भी बोलने दीजिए इंडियन क्रिकेट टीम को, यदि उन्हें नहीं आना है तो वो नहीं आए, हम उनके बिना भी चैंपियंस ट्रॉफी खेल सकते हैं, कोई भी उन्हें पूछने वाला नहीं है। हमने उन्हें लाहौर में खेलने का मौका दिया है, लाहौर इंडिया की बिल्कुल बॉर्डर पर है, लेकिन फिर भी उन्हें इतनी दिक्कत है तो हमें भी उनसे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में ही होगी। इंडिया की जिद के आगे हम झुकेंगे नहीं, बल्कि उन्हें झक मारकर पाकिस्तान आना पड़ेगा। यहाँ तक कि पाकिस्तान के महानतम गेंदबाज वसीम अकरम का कहना है कि मुझे हमेशा से यही डर था, क्योंकि बीसीसीआई अब अकेले केवल अपनी मनमानी कर रही है। ये T20 वर्ल्ड कप भी आपने देखा, ऐसा लग रहा था जैसे भारत के लिए ही इसे आयोजित किया गया है। वो समय दूर नहीं जब केवल इंडिया ही विश्व क्रिकेट पर राज करेगा और सभी टीमें अपनी गुलाम बन जाएगी। यदि इस बार हमने उनकी जिद के आगे सर झुकाया तो फिर वो न केवल क्रिकेट की बदनामी होगी, बल्कि क्रिकेट के जेंटलमैन गेम की मौत भी हो जाएगी। हमें इंडिया के सामने झुकना नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है, उन्हें पाकिस्तान आना पड़ेगा। तो वहीं दोस्तों, जाते जाते पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक का कहना है कि ये भारत की दादागिरी है। हमेशा उन्हें लगता है कि पाकिस्तान उनके इशारों पर नाचेगा, लेकिन अब वो समय नहीं है। यदि इंडिया को नहीं आना है तो ना आए, हम उनके बिना भी चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित करेंगे और जीतेंगे। तब जाकर ही भारत को समझ में आएगा कि वो कोई महान नहीं है, बल्कि वो भी एवरेज क्रिकेट टीम और बोर्ड है। हमें उनके आगे झुकना नहीं चाहिए। आईसीसी और पाकिस्तान की भी कोई इज्जत है और अब वो हमारे हाथों में है और हम उसे मिट्टी में नहीं मिलने देंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तानी दिग्गजों ने ये सारे बयान सुनने के बाद अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ढोल नगाड़े के साथ साथ लाखों फैंस ने टीम इंडिया के स्वागत में लगाया जमावड़ा और फिर किया विक्ट्री परेड। इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा पूरा हिंदुस्तान और यह भव्य सेलिब्रेशन देखकर हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बौखला उठा है और कह दिया है कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिर बाबर आजम से लेकर मोहम्मद रिजवान, यहाँ तक कि नसीम शाह जैसे बड़े खिलाड़ियों ने भी अब टीम इंडिया की क्वालिटी परेड बता दिया है दिखावा और ढकोसला, और दिया ऐसा बयान जिसे सुनकर आपका भी खून खौल जाएगा। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, यह सब कुछ हम आपको उनके बयान में जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम के चैंपियन बनने में सबसे अहम योगदान किस खिलाड़ी का है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, टीम इंडिया वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने के 5 दिन बाद अपने वतन लौटी। पहले खिलाड़ियों का स्वागत एयरपोर्ट पर किया गया, फिर वहां पर ढोल नगाड़े के साथ सभी ने जश्न मनाया। उसके बाद भारतीय खिलाड़ी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, जहां पर मोदी जी के साथ मुलाकात की और उसके बाद सभी खिलाड़ी मुंबई के लिए रवाना हुए। वहां पर भव्य आयोजन रोड शो का किया गया और सभी खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहां की जनता ने खूब प्यार दिखाया, मानो पूरे हिंदुस्तान में दोबारा दिवाली मनाई जा रही हो। यह माहौल देखकर हर तरफ खुशी की लहर छा गई। रोड शो करने के बाद पूरी इंडियन क्रिकेट टीम वानखेड़े स्टेडियम पहुंची, जहां पर खिलाड़ियों के स्वागत में पूरे स्टेडियम दुल्हन की तरह सजाया गया था। सभी खिलाड़ियों का अलग अंदाज में स्वागत किया गया और पूरे स्टेडियम में हार्दिक पांड्या के नाम के जयकारे लगे। 7 मिनट के अंदर ही पूरा स्टेडियम खचाखच भर गया। टीम इंडिया को देखकर हर एक व्यक्ति में उत्साह झलक रहा था। और हो भी क्यों ना, टीम इंडिया ने 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की है। बड़े लंबे इंतजार के बाद यह मुकाम हासिल हुआ है। खिलाड़ियों को स्टेडियम में पहुंचते ही पूरे स्टेडियम में हार्दिक पांड्या का नाम गुजरा था। हर कोई हार्दिक पांड्या को माफ कर चुका था और जितना लोगों ने आईपीएल में उन्हें ट्रोल किया, हर कोई हार्दिक पांड्या को उतना ही प्यार दे रहा है। पूरे मुंबई में खिलाड़ियों के आगमन पर अलग अलग अंदाज में जश्न मनाया जा रहा था और यह जश्न देखकर पूरा क्रिकेट जगत दंग था। वहीं पाकिस्तान के बड़े बड़े खिलाड़ी भी हैरान हो चुके थे। उन्हें तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। कप्तान बाबर आजम से लेकर मोहम्मद रिजवान, यहाँ तक कि नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ने भी ऐसा बयान दिया जिससे सुनकर आप भी पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बयान को सुनाते हैं, क्या कुछ उन्होंने भारत के क्राउड और सेलिब्रेशन को देखकर कहा है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने भारतीय टीम के आगमन पर क्राउड और जश्न को देखकर बयान देते हुए कहा, वाह, भारतीय टीम का देश में भव्य स्वागत हुआ। यह देखकर मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। वहां की जनता ने अपनी टीम को बहुत प्यार दिया और ऐसा नजारा हमें अपने जीवन में पहली बार देखा है। क्रिकेट के प्रति इतना लगाव हमने कभी नहीं देखा। हर कोई रोहित और हार्दिक को खूब पसंद करता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि यह सब दिखावा है। मोदी जी की प्लानिंग है। पूरे ढकोसले के साथ भारतीय टीम यह सब काम कर रही है। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने भी बयान देते हुए कहा, मेरे पास तो शब्दों की कमी है। भारतीय जनता ने अपनी टीम को बहुत प्यार दिया और वह देखकर मैं पूरी तरह से दंग हो गया हूँ। ऐसा नजारा हमने आज तक नहीं देखा, लेकिन इतना भी जश्न नहीं मनाना चाहिए। यह सब पूरी तरह से ढकोसला है। मोदी जी ने षड्यंत्र रचा था। हमें उनके जश्न से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं पाकिस्तान के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने भी कहा, हे अल्लाह, ऐसा जश्न कौन मनाता है? यह सब केवल दिखावे के लिए किया जा रहा है। हर कोई चैंपियन बनता है, लेकिन ऐसे सेलिब्रेट नहीं करता। रोड पर कौन आता है जश्न मनाने? मुझे तो यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। यह सिर्फ बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है।
वहीं नसीम शाह ने भी बयान देते हुए कहा कि भारत में आज क्या माहौल था, मैं तो पूरे दिन देखता ही रह गया। मैं हैरान हो चुका था ऐसा सेलिब्रेशन देखकर, हमने आज तक नहीं देखा। मुझे तो यह सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। सिर्फ दिखावे के लिए सब कुछ किया जाता है और भारतीय टीम ने वही किया है। मोदी जी ने भी षड्यंत्र रचा था पड़ोसी देश को जलाने के लिए, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।